हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का अपने ही एडुटेल क्लासेज पे स्वागत है। आज मैं संविधान का एक हिस्सा अधिनियम पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारा संविधान कैसे विकास हुआ, संविधान है क्या, ये देख रहे हैं हम। सबसे पहली बात, संविधान, इसमें आपको राज्य, सरकार एवं जनता, तीन शब्द ही मिलेंगे आपको, राज्य, सरकार, जनता। इस संविधान में जितने भी नियम कानून हैं इन्हीं तीन शब्द पे लागू होते हैं। राज्य हो, सरकार हो, जनता हो, सब हम अपने संविधान से शासित होते हैं, संविधान के द्वारा ही चलते हैं। संविधान बना कैसे? संविधान बनने के पहले इतिहास भी बहुत लंबी है। जैसे सबसे पहली बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। कब आई? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो ब्रिटिश कंपनी थे, आप सब जानते ही हैं। क्वेश्चन पूछता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई। और इस समय वहाँ की रानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। याद करेंगे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। पूछेगा कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन हमारे भारत में शासन कौन था? 1600 ईस्वी में भारत का शासन मुगल वंश था। मुगल वंश का शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। देख लीजिए, ए से अकबर, ए एलिजाबेथ, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब वॉवेल है ना। और एक कंपनी आई आपका यहाँ व्यापार करने, की कंपनी आई थी। और व्यापार करते करते फिर कंपनी जो है सो इतना पैसा कमा लिया कि फिर आपको जो है सो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आगे भारत में बंगाल में शासन कर लिया। और बंगाल में शासन करने के बाद वहाँ पे सबसे पहले 1757 का युद्ध होता है। 1757 का युद्ध 23, याद करेंगे, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध। फिर 22 अक्टूबर 1764 में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। और भारत का इतिहास तय हो जाता है कि हम गुलाम हो गए, हम अंग्रेज़ों का गुलाम हो गए। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, जो कि इस समय गवर्नर था, भारत में गवर्नर था, कंपनी का गवर्नर था, उसने इलाहाबाद की संधि की 1765 ईस्वी में। कब की? 1765 ईस्वी में 12 अगस्त को 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। क्या हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। और इसके बाद कंपनी यहाँ पे शासन करने लगी। और इसके बाद क्या हुआ? सारा अधिनियम जो कंपनी के लिए आया, ब्रिटेन से बन के आया। सब कहाँ से बन के आ रहा था? अधिनियम ब्रिटेन कंपनी के लिए बनाते गया। तो आपको इसके बाद कंपनी के लिए जो शासन बनना शुरू किया, कंपनी के लिए अधिनियम बनना शुरू हो गया। तो उसके लिए जो अधिनियम बना, धीरे धीरे अधिनियम बनते गया। और वही अधिनियम हमारा भारत के संविधान निर्माण में आपका निर्माण का सोर्स हो गया। तो सबसे पहला जो अधिनियम है, क्या करेंगे हम लोग? चैप्टर देखेंगे अधिनियम। क्या देखेंगे? अधिनियम। जो क्वेश्चन हॉट है, दरोगा में पूछता है, एकदम हॉट क्वेश्चन है अधिनियम, या कहिए संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू हो गई हमारी। ये हमारी यात्रा हो गई, शुरू हो गई यात्रा। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ? जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, नाम से स्पष्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग पढ़े हैं। फिलहाल अभी दरोगा कैंडिडेट नहीं देखे, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा कंसेप्ट नहीं दे सकता हूँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहला जो क्वेश्चन करेगा आपसे कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर का नाम को बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। दूसरा बात आएगा, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के गवर्नर इसमें कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और यही गवर्नर जो आप क्या कहला गए? गवर्नर जनरल हो गए। तो पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर बैठे हुए यहाँ पे, तो
तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। और पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स। बैठे बैठे ये बन गए पहला क्वेश्चन इससे। दूसरा आएगा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी अधिनियम के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में स्थापना हुई। 1774 में इसमें स्थापना हुई। इस समय जो है प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। दो क्वेश्चन यहाँ से रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर का नाम को बदल के बंगाल गवर्नर जनरल किया गया। इसमें गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन गए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1776 में इसी एक्ट के तहत। प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। फिर आइए 1773 के बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आपसे करेगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उसको दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया। तो आप कहेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। बस यहाँ यही आप बताएंगे 1781 का। फिर आइए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स कौन थे? पिट्स उसमें प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। कौन थे? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। इसमें क्या हुआ कि आपको सिर्फ दोहरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। पहला पूछेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट। और पहले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। इसमें दोहरी शासन प्रणाली शुरू हुई। क्या हुई? दोहरी शासन प्रणाली शुरू हुई। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बताएंगे कि दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत हुई 1784 ईस्वी में। 1784 के बाद फिर आइए आप 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या है? 1793 में पूछेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जाम में कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकारियों को वेतन जो कि है भारत के राजस्व दिया जाने लगा। कंपनी के गवर्नर अधिकारी को कंपनी के अधिकारी का राजस्व भारत से दिया जाने लगा। कंपनी के अधिकारी का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। कहाँ से दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। 1793 का एक्ट। अब इसके बाद चार्टर है। चार्ट बन के आने लगा कहाँ से? ब्रिटेन से। चार्ट बन के कहाँ से आता था? ब्रिटेन से। हर एक 20 साल के बन कर चार्ट वहाँ से आना शुरू हो गया, एक चार्ट बन करके। और 1793 के बाद आ जाइए 1813 का चार्टर। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1800 मजा लीजिए, 1813 का चार्टर अधिनियम। इस चार्टर अधिनियम में सबसे पहली बात, हॉट क्वेश्चन, शिक्षा पर खर्च किया गया 1 लाख रुपया। किस अधिनियम के तहत पूछेगा क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया गया? तो आप बोलेंगे चार्टर अधिनियम 1813। दूसरी बात इसमें क्या हुआ? ईसाई मिशनरी भारत प्रचार करने के लिए आने लगे। किस चार्टर के तहत? 1813 के तहत आने लगे बनाने के लिए ईसाई मिशनरी। तीसरी बात क्या हुआ कि कंपनी के जो एकाधिकार थे, बिजनेस करने का जो एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया और सिर्फ चीन देश के साथ और चाय का व्यापार, उसका एकाधिकार उस पर बना रहा।
मतलब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन एवं चाय के व्यापार के साथ इसका एकाधिकार बना रहा। 3 क्वेश्चन, 3 बातें। 1813 का चार्टर अधिनियम, शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का मिला। ईसाई मिशनरी भारत प्रचार करने के लिए आने लगे। तीसरी बात, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा। 1813 के बाद आप देखें, 13 के बाद 33, 20 साल, फिर जोड़ दें इसमें 20 साल, 13 में जोड़ें 20 साल तो हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा? 33 का अधिनियम। 33 अधिनियम बन के आ रहा है उसके लिए, हमारे लिए नहीं आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? कंपनी के लिए आ रहा है। कहाँ से बन के आ रहा है? ब्रिटेन से बन के आ रहा है। सारा चार्ट बन के आ रहा है। यहाँ सिर्फ कंपनी शासन कर रही है, चार्ट बन के कहाँ से आ रहा है? वहाँ से आ रहा है, ब्रिटेन से। तो 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर, फिर चार्टर ही है, अभी चार्टर ही है, चार्ट बन के आ रहा है, चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या क्या बातें मुख्य हुई, क्या क्या क्वेश्चन आपसे करेगा? पहला तो क्वेश्चन करेगा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। फिर क्वेश्चन करेगा कि इससे और क्या हुआ 33 का अधिनियम से। तो कहेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, इसके नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल याद रखें, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल इस अधिनियम में कर दिया गया। तीसरी बात, फिर इस अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। नियम बनाने का, कानून बनाने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। चौथी बात क्या हुआ? इस अधिनियम के तहत दास प्रथा को नियम के विरुद्ध बना दिया गया। नियम के विरुद्ध कहा गया कि दास प्रथा जो भारत में है वो नियम के विरुद्ध है, नहीं चलेगा। जो रूढ़िवादी चलते आ रहा दास प्रथा वो नहीं चलेगा, नियम के विरुद्ध है। लेकिन समाप्त कब किया गया? अगर पूछा जाए आपसे कि दास प्रथा समाप्त कब हुआ, ये दास प्रथा समाप्त कब हुआ, तो क्या जवाब देंगे? दास प्रथा समाप्त अगर पूछा जाए आपसे तो 1843 मारेंगे। कब मारेंगे? दास प्रथा 1843 में। किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो के समय में समाप्त कर दिया गया। ठीक है मेरे दोस्त, देख रहे हैं 1833 का चार्टर अधिनियम में क्या क्या है? व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से कंपनी का समाप्त। अब कोई भी विदेशी, कोई भी कंपनी, ब्रिटिश का कोई भी कंपनी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, ब्रिटिश की कोई कंपनी भी यहाँ आकर के बिजनेस कर सकती है। व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। फिर क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरी बात क्या किया गया कि एक विधि आयोग, नियम बनाने, विधि आयोग का, कानून आयोग का एक मंत्रालय बनाया गया और उसमें अब अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। चौथी बात क्या? दास प्रथा को भारत में नियम विरुद्ध घोषित कर दिया गया, लेकिन समाप्त नहीं किया गया। समाप्त कब हुआ? इसके 10 साल के बाद, 43 में जाकर के समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड एलनबरो के समय जाकर दास प्रथा भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, है ना। 33 के बाद फिर जोड़िए, चार्टर अधिनियम चल रहा है। चार्ट आएगा बन के, कहाँ से आएगा? चार्ट बन के कहाँ से आएगा? ब्रिटेन से आएगा। कहाँ से आएगा? ब्रिटेन से आएगा चार्ट बन करके। तो 1853 का, फिर 1830 में 20 जोड़िए, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें एक बात, सिर्फ एक क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पूछता है, सिर्फ एक क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे, एक बात पे ध्यान रखेंगे कि इसमें सिर्फ पूछेगा प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन जो आप लोग दे रहे हैं, अभी जो कंपटीशन आप लोग दे रहे हैं, दरोगा का देंगे, रेलवे का देंगे, उसका शुरुआत कब हुई, कंपटीशन की शुरुआत कब हुई? 1853 का चार्टर अधिनियम में पूछा जाएगा
प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत, प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक कंपनी भी चल रही है। भारत शासन कौन कर रहा है, कंपनी कर रहा है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है, देख कौन रहा है, ब्रिटेन की सरकार देख रही है। ब्रिटेन वहाँ से नजर रखाए हुए, लेकिन ब्रिटेन शासन नहीं कर रहा है, कंपनी कर रहा है, माध्यम है कंपनी, लेकिन रेगुलेट कौन कर रहा है, वहाँ से रेगुलेट हो रहा है। तो इसके बाद इस चार्टर अधिनियम को भी समाप्त कर दिया गया। अब है कि क्रांति हो जाती है, जो आप लोग जानते हैं 1857 का सिपाही विद्रोह, यहीं पर क्रांति होती है, सिपाही विद्रोह होती है, भारत में पूरा सिपाही विद्रोह हो जाता है पूरे भारत में। और तब जा कर के ब्रिटिश सरकार की नींद खुलती है, तब ब्रिटिश सरकार की नींद खुलती है और ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कंपनी को समाप्त किया जाए, कंपनी का कोई काम नहीं है और डायरेक्ट शासन मैं करूँगा। तो 1858 का, इसके बाद सिपाही विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, जो इसको कहेंगे भारत शासन अधिनियम। अब क्या हो गया ये, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इस समय महारानी विक्टोरिया थी, वहाँ की रानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया, वो भारत की महारानी कहलाई। और इसमें शासन जो है कंपनी से लेकर के ब्रिटेन सरकार अपने ले ली। इसमें एक क्वेश्चन करेगा किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटेन सरकार ले ली, तो इसी के तहत ले लिया गया। और क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत क्या किया जाएगा कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन के मंत्रिमंडल जो है वहाँ पर एक भारत सचिव बना दिया गया, भारत का राज सचिव, एक मेंबर को भारत का राज सचिव। क्योंकि ब्रिटेन एक कॉलोनियम देख रहा था, उपनिवेशवाद था, उसका कितना देश पर शासन था, हर देश में देखने के लिए वो अपना प्रतिनिधि रखता था। तो इस प्रकार से भारत का राज सचिव बना दिया गया, वहाँ राज सचिव को सहायता करने के लिए भारत परिषद बना दिया गया, भारत में बना दिया गया, 15 सदस्य भारत परिषद बन गया। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन करेगा कि भारत का शासन कौन ले लिया, वो ले लिया ब्रिटेन, 1858 का अधिनियम। इसके बाद अब जो भी अधिनियम आएंगे, सो कौन सा अधिनियम आएंगे, 1861 का अधिनियम। अब जो भी अधिनियम आएंगे 1861 का अधिनियम, उसको चार्टर नहीं कह करके कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, 1861 का भारत परिषद, क्योंकि परिषद बन गया। अब जो है क्या बन गया, भारत परिषद काउंसिल बन गया है, क्योंकि ब्रिटेन में एक बैठा हुआ है भारत का एक आदमी, भारत का नहीं है, ब्रिटेन का ही है, भारत का राज सचिव कहलाता है। और उसके हेल्प के लिए, उसकी मदद करने के लिए भारत में भारत परिषद बना, 15 सदस्य बना। पूछेगा कितना सदस्य, 15 सदस्य, उसकी मदद करने के लिए बना। बार बार ध्यान दे इसको। तो 1861 का भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम में दो बातें याद रखेंगे कि अगर पूछेगा विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई, अभी जो विभाग देखते हैं, मंत्रालय देखते हैं, विभागीय प्रणाली सब प्रणाली की शुरुआत कब की गई, तो इसी अधिनियम के तहत की गई। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब, तो 1861। दूसरा बात, विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब, 1861। दूसरा पूछेगा अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। इस समय 1861 में गवर्नर कौन था, वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए इनको विभागीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है, विभागीय प्रणाली का। पूछेगा क्वेश्चन आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा विभागीय प्रणाली के जनक कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है, क्योंकि 1861 का अधिनियम तब ये बैठे हुए थे। ये बातें हो जाएगी 1861 के अधिनियम में। अब आगे देखें, 1861 के बाद 1892 का अधिनियम, 1892 का एकदम बहुत इजी है सब। 1892 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम क्या है, इतना इजी है अधिनियम। इस अधिनियम में सिर्फ एक बात आप याद रखें कि इसमें आपका अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, बस। इसके बाद नेक्स्ट 1892 के बाद आए 1909, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम 1909 का अधिनियम।
यहाँ से क्वेश्चन, इसको इस अधिनियम को 1909 के अधिनियम को ही कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है? मार्ले कौन थे? मार्ले मिंटो, दो शब्द बोले हम, मार्ले और मिंटो। मिंटो था जो बताए थे आपको कि भारत का राज सचिव। ये कहाँ का आदमी है? ब्रिटेन का। कहाँ का है? ब्रिटेन का। बैठा हुआ कहाँ ये? ब्रिटेन में ही। कहाँ? ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में है। कहाँ पे? ब्रिटेन के मंत्री। मिंटो कहाँ है? वहाँ बैठे हुए। मार्ले कहाँ है? मार्ले आपका वायसराय है, भारत का वायसराय है आपका मार्ले। मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। इस मार्ले मिंटो से क्या किया? फूट डालो राज की करो। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपसे क्वेश्चन करेगा कि फूट डालो राज करो किस अधिनियम में है? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज्य करो, है ना? फूट डालो राज करो। क्यों? कि ये जो है मार्ले मिंटो साहब जो हैं, ये क्या किए मार्ले मिंटो साहब कि पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसको आप सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भी कह सकते हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। पूछेगा किस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया गया? किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लाया गया? किसके लिए लाया गया? तो ये मुस्लिमों के लिए। किसके लिए लाया गया? मुस्लिमों के लिए। हमेशा कमज़ोर पार्ट को ही पकड़ता है कोई भी, और अंग्रेज भी यही किया, मुस्लिमों को पकड़ा। मुस्लिमों को अलग बोला कि मुस्लिम का जो चुनाव होगा मुस्लिम भी वोट करेंगे। कौन करेंगे? मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम को वोट देंगे। मतलब फूट डालो राज करो। कौन लाया? तो इस पृथक निर्वाचन जनक क्वेश्चन करेगा, पृथक निर्वाचन के जनक कौन है? तो क्या बोलेंगे? मिंटो। कौन? क्योंकि मिंटो यहाँ का वायसराय था, मार्ले नहीं, मिंटो बोलेंगे। पृथक निर्वाचन के जनक कौन है? मिंटो। पृथक निर्वाचन के जनक कौन है? मिंटो है। ठीक है, पृथक निर्वाचन के जनक कौन है? मिंटो है। किसको अलग चुनाव अधिकार मिला? मुस्लिमों को मिला। और इसको इस भारत 1909 के भारत शासन परिषद को, भारत परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और इससे एक बात और नहीं, चलिए इसके बाद आइए 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से इससे बात याद रखें। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत, इसको पहले बात कहा जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। क्यों कहा जाता है दोस्तों? मॉन्टेगू कौन थे? अभी बताए हैं। ये हो जाएंगे मॉन्टेगू, दो नाम है। मॉन्टेगू कौन हो जाएंगे? वायसराय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वायसराय हो जाएंगे भारत का। और चेम्सफोर्ड कौन है? वही राज सचिव हैं। कौन है? सचिव साहब हैं, जो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं। वहीं से आदेश आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ बातें? 1919 का अधिनियम पूछेगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे करेगा कि किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन लाया गया? द्वैध शासन प्रांतों में, दोस्तों हेलो। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसमें मेनली पूछेगा 1919 का भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड पर सुधार मारेंगे। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कर्टियस। द्वैध शासन क्या है? ये आपका 26 दिसंबर के बाद ये सब बातें होगी। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, इसके जनक कौन थे? लियोनस कर्टियस। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। द्विसदनात्मक मतलब दो सदन जो लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से वहाँ 2 सदन व्यवस्था लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत कैग नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखक
लेखक परीक्षक की नियुक्ति की गई, की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, यूपीएससी की स्थापना की गई, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की। इसके लिए ली आयोग जिसका गठन 1924 में हुआ था, ली आयोग ने सिफारिश की। कौन सिफारिश की? ली आयोग के सिफारिश पर आपका जो है सो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ये सारी बातें पॉइंट याद रखेंगे। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेगो चेसफोर्ड सुधार कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन के जनक कौन है? लियोनस कर्टियस है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। नियंत्रक महापरीक्षक की नियुक्ति की गई। फिर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। यूपीएससी की गठन किया गया। यूपीएससी गठन किस आयोग के आधार पर? ली आयोग के आधार पर गठन किया गया। कब किया गया यूपीएससी? 1926 में। कब किया गया? 1926 में। ये सारी बातें इसके पॉइंट हुए। और लास्ट अधिनियम 1935, फिर 47 का अधिनियम भी है। 1935 का अधिनियम देख लें, जिससे हमारा संविधान का लगभग आधा भाग 395 अनुच्छेद में आधे से अधिक 250 भाग जो है सो 250 अनुच्छेद यहीं से लिया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया? इस अधिनियम में आप देखें, इस यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपसे कि प्रांतीय स्वायत्तता अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। जो 1919 में लागू हुआ उसको समाप्त कर दिया गया। फिर क्या? केंद्र में लगा दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन चालू। द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक न्यायालय बताए थे कलकत्ता, यहाँ संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय, संघीय न्यायालय, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलेंगे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मॉरिस गवेयर। याद रखें, मॉरिस गवेयर मतलब मीन्स क्या हुआ? मौरी कौन पहनता है? मौरी तो पहनता है गवार आदमी, पुराने माने दोस्तों, है ना। चलिए, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? इस अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत जो है सो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। इसी के अधिनियम के तहत। इसके तहत क्या किया गया? बर्मा अलग हुआ। बर्मा देश जिसका नाम म्यांमार है, इसका अलग 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया। 1937 में सारा बात याद रखेंगे। बर्मा कब हुआ? 1937 में। RBI की स्थापना के 35 में। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत? इसके तहत। इसका न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गवेयर थे। केंद्र द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? ये सब इसके तहत लागू किया गया। इसलिए टाइम बहुत कम है, बहुत फास्ट बोलना पड़ता है, समझा नहीं पाता हूँ। समझाने का मेरा क्लास कंसेप्ट दूसरा है। बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने क्लास लेता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं। दरोगा मिशन दरोगा है, सब पढ़े लिखे, सिर्फ रिवीजन करें, बहुत जल्द रिवीजन करें। इसलिए कम टाइम का वीडियो चाहता हूँ। सारा अधिनियम सोचिए कि आपको 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आपका 1935 तक जो है मैं क्लियर कर दिया। एक फिर आएगा 1947 का भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। क्या है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्र हुआ और पूछता है, बराबर क्वेश्चन पूछता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पेश किया गया? नहीं पूछेगा। 4 जुलाई को ब्रिटेन के संसद में हमारा भारत आज़ाद हो रहा है, और पेश कहाँ हो रहा है? ब्रिटेन के संसद में। 4 जुलाई को पेश हुआ, लेकिन पेश नहीं पूछेगा आप, लेकिन 18 जुलाई याद रखेंगे। 18 जुलाई, इस डेट को भूलेंगे नहीं। अपना नाम भूल जाए तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलेगा। लेकिन 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, और भारत 2 भाग में बट गया, पाकिस्तान और भारत।
पाकिस्तान को कौन कौन सा क्षेत्र मिला? सिंध क्षेत्र मिला। कौन क्षेत्र मिला? सिंध मिला। बलूचिस्तान मिला, बलूचिस्तान, है ना। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, असम का क्षेत्र, बस ये सब सारे क्षेत्र मिला भारत पाकिस्तान को मिला, बाकी सारे भारत में आ गए। और देसी रियासतों जो थे, देसी रियासत को कह दिया गया आप जहाँ शामिल होना चाहें शामिल हों, भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हो, ये आपकी मर्जी। और यही कारण है कि सारे देसी रियासत शामिल हुए। सिर्फ कौन रह गया? हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, 3 रियासत शामिल नहीं हुए थे। ये आपका हिस्ट्री का सेक्शन है। आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आप लोग बराबर रिवीजन करें, इस वीडियो को बराबर देखें, स्किप ना करें, बराबर देखें दोस्तों, इससे फ़ायदा होगा। मैं बहुत फास्ट रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। टाइमिंग 30 मिनट या 32 मिनट लगा होगा मेरे समझ से भी, मैं, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्द मिलता हूँ। धन्यवाद।